हेलो फ्रेंड्स टॉपर मैथ बाय डी सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथ जो कि एक्सरसाइज 7.4 है। ये समाकलन है। हम लोग एक्सरसाइज 7.3 तक पढ़ चुके हैं। आप लोग देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें 1 से 23 तक के फलनों का हमें समाकलन करना है, समाकलन ज्ञात करना है, जो कि हमने 1 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चन को लिया है। शेष क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखा जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को कैसे समाकलन किया जाएगा, इनके लिए जो भी फार्मूला है वो टोटल फार्मूला हम समाकलन जब शुरू किए हैं उसी समय टोटल फार्मूला आप लोग को लिखवा दिए हैं, समझा दिए हैं, ठीक है। तो इसके टोटल फार्मूला हम लिखवा चुके हैं, एक बार आप देख लीजिएगा मेरा पहला वीडियो समाकलन का, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का समाकलन कैसे किया जाएगा। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को नोट कर लेते हैं और इसका यहाँ हल लिख लिया जाएगा। तो दिया हुआ है 3x² बटे में क्या दिया है x के पावर 6 + 1। इसका हमें समाकलन करना है और यहाँ dx लगा देना है, ठीक है। जब समाकलन होगा तो dx लगेगा, जब x का टर्न रहेगा तो dx लगेगा। अगर मान लीजिए x के अलावा कोई दूसरा चीज़ दिखता है तो दूसरा चीज़ लगेगा, ठीक है ना। मान लीजिए y दिखे तो dy लगेगा, t दिखे तो dt लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका समाकलन हम कैसे करेंगे। यहाँ पर जो x के घाते 6 है इसको तोड़ेंगे। 3x² बटे x के घाते 6 को हम x के घाते 3 का वर्ग लिख सकते हैं। प्लस में क्या होगा 1 और क्या होगा dx। ये जो x के घाते 6 है इसे x के घाते 3 का वर्ग लिखेंगे। 3 का 2 में गुणा होगा, 3 दूनी 6 घात आएगा। अब हम इसे ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये नीचे जो x के घाते 3 ब्रैकेट में लिखा गया है, इसको अगर हम t मानते हैं तो इसका अवकलन करने से ऊपर वाला अंक हमारा आ जाएगा, ठीक है। जो कि अभी कोई फार्मूला पे नहीं है, फार्मूला पे इसे हम बनाना चाहते हैं, सूत्र पे इसको ले जा रहे हैं, सवाल को सूत्र पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ मान लेंगे, माना x के घाते कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना। x के घाते 3 ब्रैकेट के अंदर देखिए x के घाते 3 लिखा है, इसी को हम क्या मान लेंगे t, माना x के घाते 3 बराबर t रखने पर, ठीक है। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx x के घाते 3 हो जाएगा और ये आपका dt बटे क्या हो जाएगा dx। आगे देखिए d/dx x के घाते 3 का अवकलन होता है 3x², dx को हम इधर उठा लाएंगे तो dx बराबर में क्या हो जाएगा dt। तो देखिए 3x² dx जो दिख रहा है इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो अपने सवाल में आ जाते हैं, यहाँ पर समाकलन 3x² dx दिखाई दे रहा है ना, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं बताइए, dt लिख सकते हैं। बटे के नीचे आएंगे तो x पे घाते 3 लिखा है, उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं t, और उस पर देखिए स्क्वायर लगाया तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस का क्या है 1। इस 1 पर भी हम क्या लगा सकते हैं स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 आता है, ठीक है। अब ये dt बटे t² + 1², ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है। इसका हम फार्मूला लिखवाए हैं dx बटे x² + a², उसी फार्मूला पे टूटेगा। तो यहाँ देख लीजिए, पहले फार्मूला को लिख देते हैं यहाँ पर, चूँकि dx के बटे क्या हो x² + a² हो, जिसमें x चर संख्या होता है, a क्या होता है अचर संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए t चर संख्या है, 1 क्या है अचर संख्या है, यानी x की जगह t है और a की जगह क्या है 1 है, ठीक है। और dx dt के स्थान पर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा ये जो है किसी सूत्र पर डिपेंड है। तो इसका फार्मूला बताइए क्या होता है। इसका फार्मूला होता है 1/a tan 1 x/a + c, ठीक है दोस्तों। ये इसका फार्मूला होता है 1/a tan 1 x/a + c। तो जिस तरह से ये फार्मूला हमारा बना है उसी प्रकार से अपने सवाल को हम इसको लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे बराबर के चिन्ह में, इसलिए, ठीक है। ये फार्मूला था हमने जो ब्रैकेट में लिखा है, ये सूत्र था, इसी सूत्र पे इस सवाल को लगाइए। तो बताइए 1/a लिखा जा रहा है, इसमें a का मान है कौन, तो a का मान 1 है, तो आप 1/a क्या लिखेंगे 1 tan 1। आगे देखिए x लिखा रहा है, x शुरू वाली संख्या होती है, तो यहाँ शुरू वाली संख्या क्या दिया है t/1 प्लस में क्या हो जाएगा c।
अब आपको पता है कि 1/1 का वैल्यू 1 होगा और 1 का अगर हम tan इनवर्स में गुणा करें तो tan इनवर्स ही आएगा। तो हमें यहाँ पे tan इनवर्स लिख देना है। 1/1 आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, t के बटे 1 लिखाएगा नहीं, यहाँ पे केवल t रहेगा प्लस में c बटे 1 छिप जाता है। अब हम t के जगह क्या करेंगे, t का मान रख देंगे। तो t बराबर आपने देखिए क्या दिख रहा है, x की घात 3 दिख रहा है। तो यहाँ पर हम रख देंगे tan इनवर्स x की घात 3 प्लस में क्या हो जाएगा c। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। इसी तरह से हम फार्मूले पर क्वेश्चन को कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब तक किसी फार्मूला पर ये नहीं दिखेगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 नंबर डाल लेते हैं और उसको देख लेते हैं क्या दिया है। 1/, दिया है रूट के अंदर 1 + 4x²। इसका हमें समाकलन करना है तो यहाँ dx लिखा जाएगा। अगला स्टेप इसका देखिए, आप dx का 1 में गुणा कर सकते हैं तो dx हो जाएगा बटे रूट के अंदर क्या दिया है 1 + 4x² दिया है। ये 4x² जो है इसे हम 2x का वर्ग लिख सकते हैं। 2x का वर्ग कितना होता है, 4x² होता है। ये जो 1 है इस 1 को मैं 1 का भी वर्ग लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है स्क्वायर रूप में। अब देखिए जो यहाँ पर 2x दिख रहा है इसको हम t मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, t। तब जा करके फार्मूला पे बनेगा। माना 2x = t रखने पर अब 2x का हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, d/dx 2x और इधर आपका dt बटे क्या हो जाएगा, dx। 2 अचर संख्या आगे निकल जाएगा तो d/dx क्या बचेगा बताइए, x बचेगा ना, और यहाँ पर dt बटे क्या हो जाएगा, dx। ठीक है ना, 2 अचर संख्या है आगे हो जाएगा, इसको अवकलन नहीं किया जाएगा। d/dx x का मान 1 होता है तो 2 × 1 इधर आ जाएगा आपका dx बराबर में dt। तो 2 का 1 में गुणा कर लीजिए, 2 × 1 कितना होगा, 2 dx बराबर dt। तो आपके क्वेश्चन में 2 dx नहीं दिखाई दे रहा है, खाली क्या दिखाई दे रहा है, dx दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से चाहते हैं तो इस 2 को हटा दीजिए, जब हट जाएगा तो dt के बटे चला जाएगा। समझ रहे हैं, अन्यथा 2 dx है तो यहाँ 2 से गुणा करिए, जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा, 2 में कोई एक कार्य करना पड़ेगा। तो dx का मान हम निकाल देते हैं dt बटे 2। अब देखिए अपने क्वेश्चन को यहाँ पर बताइए, dx के जगह हम क्या लिखेंगे, dt बटे 2। उसके बटे बताइए क्या दिया है, रूट के अंदर दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2x के जगह हम क्या लिखेंगे बताइए, तो t लिखेंगे और उसका क्या लगा देंगे, स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो रही है ना। अब देखिए इसके लिए हमारा क्या होगा, ये जो dt बटे 2 है यहाँ से 1/2 बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा, dt बटे क्या बचेगा, dt बटे रूट के अंदर बताइए, रूट के अंदर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, यही बचेगा ना। अब इसके लिए आपका फार्मूला बनता है, इस फार्मूला को यहाँ पर देख लीजिए, लिख ले रहा हूँ पहले फार्मूला को। चूँकि dx के बटे रूट में a² प्लस x² दिया हो, ठीक है, तो इसके बराबर क्या बनता है, इसके बराबर बनता है log मॉड में x प्लस फिर रूट के अंदर क्या होता है, x² a² प्लस x² है, x² प्लस a² कोई लिख सकते हैं, प्लस में कोई भी संख्या आगे पीछे हो जाएगा, a² प्लस x² मॉड बंद करके प्लस c हो जाता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। dx बटे रूट में क्या हो, a² प्लस x², तो उसे हम क्या लिखेंगे बताइए, उसे हम लिखेंगे log मॉड में x प्लस a² प्लस x² प्लस c लिखेंगे। ठीक है ना, तो इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम इस सवाल को लगाएंगे तो बताइए क्या होगा। इसलिए 1/2 और हमको लिखना है भाई log मॉड में x लिखना है। आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, इसको और इसको कंप्रोमाइज़ कर लीजिए कि a का मान 1 दिया है और x का मान क्या दिया है, t। तो जहाँ भी x दिखाई देगा वहाँ हम t लिखेंगे।
और जहाँ ए आया होगा इसमें वहाँ पर हम 1 लिखेंगे। ठीक है, इसकी तुलना इस सूत्र से आप कर लीजिएगा। तो x की जगह हमें लिखना है t प्लस रूट के अंदर a की जगह क्या लिखना है 1 का स्क्वायर और प्लस x की जगह क्या लिखना है t का स्क्वायर, माद बंद करके प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ ब्रैकेट लगाइए या न लगाइए, 1/2 ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 1/2 आपने लिख लिया। अब देखिए 1/2 लाग मॉड में क्या है t है, तो हम t की जगह क्या लिख सकते हैं। तो भाई देखिए t बराबर आपने 2x माना है, तो t की जगह हम क्या लिखेंगे 2x प्लस रूट के अंदर क्या लिखा है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस t की जगह हम क्या लिखेंगे 2x, t की जगह क्या लिखेंगे 2x और इसे 2x का हमें क्या करना होगा स्क्वायर, माड बंद करके प्लस का c। आगे देखिए 1/2 लाग मॉड में 2x प्लस रूट में 1 दिया है प्लस 2x का वर्ग कितना होता है 4x स्क्वायर होता है, माड बंद करके प्लस c। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। 1/2 लाग मॉड में 2x प्लस रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस c। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, इसके बाद 3 नंबर को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देता है, देता है 1/रूट के अंदर 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 और इसका हमें समाकलन करना है, यहाँ dx लिख देना है। फिर भाई dx का 1 में गुणा करके आप यहाँ dx लिख सकते हैं। अब बटे रूट के अंदर जो भी दिया उसको लिख लीजिए, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। अब देखिए जो 2 - x दिया है इसी की जगह हम t मानेंगे। ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ x नहीं दिया है 2 - x दे दिया है, तो उसी 2 - x को हम t मान लेंगे। माना 2 - x बराबर t रखने पर। ठीक है, अब इसका अवकलन कर लीजिए, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, d/dx 2 - x हो जाएगा और ये हो जाएगा dt/dx। d/dx 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, d/dx x का मान 1 हो जाएगा, बराबर में dt/ क्या है dx है। 0 खत्म हो गया, यहाँ का बचा -1, dx का -1 में गुणा कर लीजिए, -dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो आपके सवाल में -dx नहीं दिया है, केवल dx दिया है। इसे हम dx बनाने के लिए दोनों साइड में माइनस का गुणा करेंगे, ये प्लस dx हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा -dt हो जाएगा। ठीक है, तो dx के जगह हम -dt रख सकते हैं। अब आइए अपने सवाल में, यहाँ देखिए dx के जगह हम क्या लिखेंगे माइनस का dt बटे रूट के अंदर बताइए इसके जगह पर हमें क्या लिखना है t लिखना है ना, 2 - x के जगह क्या लिखना है t लिखना है, और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 1 है तो 1 लिखिए और इस 1 पर भी स्क्वायर लगा सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, अब फिर से ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसी फार्मूला पर आ गया, इस माइनस चिन्ह को आगे निकाल दीजिए, -dt बटे रूट में क्या है t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो बताइए क्या बनेगा, माइनस लाग बनता है, ये माइनस चिन्ह लगा दिए, लाग बनता है, मॉड में क्या होता है t प्लस रूट में t स्क्वायर प्लस 1, यहाँ माड बंद करके प्लस क्या हो जाएगा c, ये नहीं इसका फार्मूला होगा। अब हमें t का मान रख देना है, तो यहाँ पर देख लीजिए बराबर में t का मान माइनस लाग मॉड में, बताइए t का मान हम क्या लिख सकते हैं, t का मान 2 - x है ना, तो हम 2 - x लिख सकते हैं, प्लस रूट में फिर t की जगह क्या लिख सकते हैं 2 - x का होल स्क्वायर प्लस में 1, माड बंद करके प्लस का c। इतनी बातें क्लियर होती है। अब ये जो माइनस चिन्ह है, इस माइनस चिन्ह को अगर जो आप ऐसे छोड़ते हैं तो ये आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर इस माइनस चिन्ह को आप हटाना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि ये माइनस चिन्ह अच्छा नहीं इसको हम हटा दें,
तो जब इसको आप हटाएंगे तो ये माइनस चिन्ह हटने के वजह से ये मॉड में जितनी भी संख्याएं दिखाई दे रही हैं ये 1/, हो जाएगा अगर इस माइनस चिन्ह को हटा देते हैं तो। मान लीजिए मैं आप लिखते हैं माइनस चिन्ह नहीं है आगे, लॉग लिखते हैं, तो ये मॉड के अंदर जो भी है ना ये 1/, में लिखाएगा। 1/, कितना हो जाएगा 2 - x प्लस रूट के अंदर क्या हो जाएगा बताइए 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ मॉड आपका बंद हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो अगर ये माइनस चिन्ह रहता है तो यही आंसर होगा। माइनस को इसके आगे से हटाते हैं तो ये 1/, जितने भी हैं सब 1/, हो जाएंगे। तो यही होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या देता है, 1/, क्या देता है रूट में 9 - 25x²। यहाँ समाकलन का चिन्ह लग जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, समाकलन dx क्या है कि में गुणा करा दीजिए, dx हो जाएगा ना dx, उसके बटे आ जाइए। अब देखिए ये तो अचर संख्या है, जैसे a² - x² होता है वैसे अचर संख्या है, लेकिन यहाँ पर देखिए x सिर्फ नहीं है, यहाँ पे x के पास में 25 भी है, तो इस 25 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। 25 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अन्यथा ऐसे कर लीजिए, देखिए रूट में ये 9 है तो इस 9 को आप 3 का वर्ग लिख सकते हैं। आप 25 को क्या लिख सकते हैं, 5x का वर्ग लिख सकते हैं ना। तो बताइए क्या ये a² - x² बन गया, dx के बटे a² - x² का रूप आया, नहीं आया ना। यहाँ x कहाँ आ रहा है, यहाँ तो 5x आ रहा है, a का मान तो मान लीजिए 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ x का मान क्या जा रहा है, 5x आ रहा है। ठीक है ना, तो इस 5 को हटाना पड़ेगा। अब 5 को हटाने के लिए इस 5x को हमें t मानना पड़ेगा। तो यहाँ मान लीजिए, माना, समझ पा रहे हैं इसको, एक बार थोड़ा सा समझिए। dx के बटे सूत्र क्या होता है, रूट में होता है a² - x², ये सूत्र होता है। तो a अचर संख्या है, अचर संख्या यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ केवल x होना चाहिए, इसके आगे कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ x के आगे देखिए संख्या आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है, इसलिए इसको हमें t मानना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है, नहीं तो अगर ये 5 नहीं रहता तो हम इसको डायरेक्ट इस सूत्र पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। हम 5x बराबर क्या मानेंगे बताइए, t रखने पर। अब इसका अवकलन कर लीजिए, d/dx, 5x बराबर होगा dt/dx, 5 बाहर हो जाएगा, d/dx, x आएगा इधर, dt/ क्या हो जाएगा, dx। 5 d/dx, x का मान 1 हो जाएगा, 5 × d/dx, x का मान 1, बराबर में क्या है भाई, dt/dx। 5 का 1 में गुणा करिए, 5 dx बराबर हो जाएगा dt, तो dx का मान कितना होगा, dt/5। अपने सवाल में आ जाइए, जहाँ dx होगा वहाँ dt/5 लिखा जा सकता है। तो इस सवाल में देखिए dx है तो हम dt/ क्या लिखेंगे, 5, उसके बटे रूट के अंदर हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस, देखिए 5x को आप t माने हैं तो आप क्या लिखेंगे, t का स्क्वायर लिखेंगे। ये जो dt/5 है उसमें का 1/5 आपका बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा dt/रूट के अंदर 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। ठीक है, यही तो बचेगा, बोलिए 3 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, उस फार्मूला को मैं यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ। देखिए बस इसके लिए इंटीग्रल dx के बटे रूट में क्या हो, a² माइनस x² हो, a² माइनस क्या हो, x² हो। तो हम कौन सा यहाँ फार्मूला यूज करते हैं बताइए, यहाँ पर फार्मूला यूज होती है साइन इनवर्स x/a प्लस में c। ठीक है, dx बटे रूट में a² माइनस x² हो तो इसके स्थान पे ही फार्मूला यूज होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, ये तो आपका फार्मूला है, इसलिए हम अपने सवाल को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ 1/5 है तो 1/5 को लिख लीजिए।
और इस सवाल को इससे कंप्रोमाइज़ करिए कि भाई डी टी डी एक्स की जगह डी टी दिया है, ए की जगह क्या दिया है 3 दिया है, और एक्स की जगह क्या दिया है टी दिया है। ठीक है, मतलब ये टी के टर्न में है और ये एक्स के टर्न में है। तो जहाँ एक्स रहेगा वहाँ टी लिखेंगे और जहाँ ए रहेगा वहाँ 3 लिखेंगे। तो फार्मूला तो ये भी साइन इनवर्स ही बनाएगा। तो यहाँ साइन इनवर्स लिख दीजिए। एक्स का मान बताइए, तो एक्स का मान इस सवाल में है क्या भाई, एक्स का मान इस सवाल में टी दिया है, एक्स से तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा टी। अब बटे के नीचे आएंगे तो ए चाहिए। अब बताइए ए का मान इस सवाल में क्या दिया है 3, तो यहाँ हम 3 लिख करके प्लस में क्या लिख देंगे सी। अगला स्टेप 1/5 साइन इनवर्स t/3, t/3 नहीं लिखाएगा, t का मान लिखाएगा। t का मान है कितना बताइए, तो 5x, तो यहाँ 5x/3 प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देता है, 3x के बटे 1 + 2x के पावर 4, यही देता है ना। और जब समाकलन लगाएंगे तो आपको dx लिखना पड़ेगा ना। अब देखिए आप चाहते हैं तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये 2 रहेगा तो x के घाते 4 को आप वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर ये 2 कॉमन हो जाए तो इसको वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। समझ में आ रही है। तो इसको आप चाहिए तो कॉमन ले लीजिए, अन्यथा इसको यहीं पर आने दीजिए, तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉमन ले लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो देखिए यहाँ से हम 2 को कॉमन ले रहे हैं, 3x dx बटे, ध्यान से देखिए इन दोनों में जब मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ तो 2 नहीं ना है एक के पास, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से जब 2 कॉमन निकलेगा तो x के घाते क्या बचेगा 4, ये बचेगा। अब हम ऊपर से अचर संख्या 3 और नीचे से अचर संख्या 2 को बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ से 3/2 हमारा बाहर हो जाएगा। अब बताइए 3 ऊपर से 2 नीचे से बाहर हो गया, तो समाकलन के बाद क्या बचा x dx बचा, और नीचे 1/2 बचा प्लस x के घाते 4 बचा। अब देखिए 3/2 समाकलन x dx बटे 1/2 जो दिया है ये किस संख्या का वर्ग है, तो 1/2 का ये वर्ग है कि नहीं है। 1 का वर्ग 1 होता है, कहाड़ी में 2 का वर्ग 2 होता है, प्लस x के घाते 4 किसका वर्ग है, x² का वर्ग है। तो देखिए ये जो x² दिखाई दे रहा है इसी को हम t मानेंगे। माना x² बराबर t रखने पर, क्यों t मान रहे हैं बताइए, क्योंकि dx ऊपर केवल होना चाहिए, यहाँ तो x आ गया है ना, खाली dx बटे फार्मूला बनती है और यहाँ x आ गया, इसीलिए इसको t माना जा रहा है, इस x को समाप्त करने के लिए। तो x² बराबर हमने t मान लिया। अब इसका अवकलन करिए, d/dx x² बराबर dt बटे क्या बनेगा dx, d/dx x² को हम 2x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और dx को इधर उठा लाएंगे बराबर dt। तो बोलिए x dx का मान कितना आएगा, dt/2 आएगा। तो जहाँ x dx दिखाई दे रहा हूँ हम dt बटे क्या लिखेंगे 2। अपने सवाल में आ जाइए, यहाँ पर देखिए 3/2 समाकलन x dx है तो वहाँ हम dt बटे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। उसके नीचे आएंगे तो 1/2 लिखा है ना, 1/2 में 2 लिखा है और उसका क्या है वर्ग, प्लस अब आगे देखिए x² है, x² को हम t माने हैं तो यहाँ t का वर्ग हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आती है। अब देखिए क्या होने वाला है, अब क्या होगा बताइए। अब यहाँ से जो dt/2 है ना, यहाँ से बटे का 2 हमारा बाहर आ जाएगा, 1/2 यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो पहले से 3/2 है ये है देखिए, और यहाँ से 1/2 मेरा बाहर आएगा, ऊपर से 1 नीचे से 2 मेरा बाहर आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा बताइए dt। अब बटे के नीचे क्या है 1/√2 का वर्ग प्लस t का वर्ग, ठीक है। अब थोड़ा और आगे इसको देखिए, चलिए यहीं पे देखिए 3 एकम कितना होगा 3 और 2 दूनी कितना होगा 4,
और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फार्मूला आ गया। तो इसके लिए बताइए क्या फार्मूला होता है, 1/a होता है ना, 1/a। ए का मान बताइए, 1/a कहाड़ी में 2 है, तो 1/a आप कहाड़ी में क्या लिखेंगे 2, ठीक है। 1/a यही ना ए का मान है, तो ए का मान 1/a कहाड़ी में 2 लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स के बाद बताइए क्या होता है, x/a। x का काम कौन करेगा t, a का काम कौन करेगा 1/a कहाड़ी में 2, ठीक है। ब्रैकेट बंद करके प्लस क्या लगा देंगे c। अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करिए तो ये 3/4 हो गया है। ब्रैकेट में देखिए 1/a कहाड़ी में 2 है, तो ये जो कहाड़ी में 2 है ना, इसका इस 1 में गुणा हो जाएगा, तो कहाड़ी में 2 एक करने कितना हो जाएगा, कहाड़ी में 2। अब बटे के नीचे ये 1 बचेगा, तो बटे के नीचे 1 नहीं लिखाएगा, छिप जाएगा। आगे बताइए tan इनवर्स, यहाँ पे ये जो कहाड़ी में 2 है ना, इसका t में गुणा हो जाएगा, तो कहाड़ी में 2t हो जाएगा, कहाड़ी में क्या हो जाएगा 2t। अब बटे जो 1 है ना, ये छिप जाएगा, ठीक है। प्लस का क्या हो जाएगा c। इतना आपका होने वाला है। अब थोड़ा सा और आगे इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए। इस कहाड़ी में 2 का हम 3 से गुणा कर लेंगे, तो ये 3 कहाड़ी में 2 हो जाएगा, या कहाड़ी में 2 से इस 4 को काट सकते हैं, तो कहाड़ी में 2 से इस 4 को अगर हम काटेंगे तो 2 कहाड़ी में 2 आ जाएगा। यानी इसका रिपोर्ट क्या मिलेगा बताइए, यहाँ पर लिख लीजिए इसका रिपोर्ट 3/2 कहाड़ी में 2, 3/2 कहाड़ी में 2। ये कहाड़ी में 2 से 4 को काट सकते हैं, क्यों 4 को कैसे काट सकते हैं बताइए, समझ रहे हैं। कहाड़ी में 2 से 4 को काट सकते हैं, चलिए मैं समझा दे रहा हूँ। 3/, देखिए 4 है, गुणे कहाड़ी में क्या है 2। ये जो 4 है, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इस 4 को आप 2 × 2 लिख सकते हैं, और ये कहाड़ी में 2 है। ये जो 2 आया है, इस 2 को हम 2 बार कहाड़ी में लिख सकते हैं। 3/, क्या है 2, इस 2 को हम 2 बार ऐसे कहाड़ी के अंदर लिख सकते हैं। जब इनका गुणा होगा कहाड़ी में 2 कहाड़ी में 2 का, तो यही 2 आएगा। अब गुणे में कहाड़ी में 2 दिया है, तो कहाड़ी में 2 से कहाड़ी में 2 कट जाएगा। देखिए 2 कहाड़ी में 2 बच रहा है, समझ पाए बात को। तो वही हमने दिखा 2 कहाड़ी में 2। आगे बताइए tan इनवर्स √2t, t के जगह हमें क्या लिखना चाहिए x², ब्रैकेट बंद करके प्लस c। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देता है, क्या देता है x² / 1 - x⁻⁶, और आप यहाँ dx लिखेंगे। x² / 1 - x⁻⁶ को आप x⁻³ का वर्ग लिख सकते हैं, यहाँ पे dx लिख लीजिए, ठीक है। ये dx ऊपर ही रहता है। x⁻³ का वर्ग 3 दूनी कितना आएगा 6 घात आएगा। अब जो x⁻³ लिखे हैं ना, इसी को t मान लीजिए। माना x⁻³ बराबर t रखने पर, तो बताइए क्या बनेगा सवाल। नहीं, अभी तो इसका समाकलन करेंगे ना, d/dx x⁻³ इधर आपका dt/, क्या हो जाएगा dx। d/dx x⁻³ का मान बताइए क्या बनता है, 3x² बनता है। इधर से आपका dx आ जाएगा, तो बराबर में कौन बचेगा dt बचेगा। तो यहाँ पर देखिए x² dx केवल दिख रहा है, तो x² dx को यहाँ छोड़ दीजिए, 3 को हटाइए, यह हटेगा तो dt के बटे जाएगा। x² dx की मान हो जाएगी dt/3। और अपने सवाल में यहाँ आ जाइए, बताइए x² dx के जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt/3 लिख सकते हैं। उसके बटे क्या लिखा हुआ है 1 - x⁻³ को क्या लिख सकते हैं t लिख सकते हैं, और उस पर क्या लगा देंगे स्क्वायर, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही है ना। अब देखिए आगे क्या होने वाला है। अब आगे आप क्या कौन सा फार्मूला यहाँ पर लागू कर पाएंगे, ठीक है। इस फार्मूला को देखिए, इस पर तो स्क्वायर है, क्या इस पर स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ से 1/3 को बाहर कर लीजिए, तो dt/1 को आप 1 का वर्ग लिख सकते हैं, और t² तो ऑलरेडी ये है। अब देखिए a² - x² का फार्मूला आ गया। यहाँ पे मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ,
चूँकि डी एक्स के बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो उसे हम लिखते हैं log mod में ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स। ठीक है, अब प्लस में क्या लगाते हैं सी। यही हमारा फार्मूला होता है, डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो log mod में ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स प्लस क्या होता है सी। इसी फार्मूला पे इस सवाल को तोड़ेंगे। डी एक्स की जगह यहाँ डी टी दिया है, ए की जगह एक दिया है, एक्स की जगह टी दिया है, तो जहाँ एक्स आएगा वहाँ हम टी लिखेंगे, जहाँ ए आया होगा वहाँ 1 लिखेंगे। इसलिए बताइए क्या ये बनेगा, 1/3 log mod के अंदर जाइए, mod के अंदर ए चाहिए, ए का मान बताइए यहाँ का है, ए का मान इससे कंप्रोमाइज़ करिए, ए का मान यहाँ का है 1 है, प्लस एक्स का मान यहाँ पे क्या है टी बटे 1 माइनस टी, प्लस में क्या हो जाएगा सी। अब टी का मान रख दीजिए भाई, आंसर आ जाएगा 1/3 log mod के अंदर 1 प्लस टी। टी की जगह में क्या लिखना चाहिए, एक्स के घाते 3 लिखना चाहिए, बटे 1 माइनस एक्स के घाते 3 मॉड बंद करके प्लस सी। यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रही है, ठीक है, इसीलिए 6 नंबर तक के क्वेश्चन पर इसको क्लोज करते हैं। 7 नंबर से जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसको नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।